गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सभी मित्रों का स्वागत है टारगेट विद मनीष में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ के आपके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे चैप्टर वाइज। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उन दोनों में लाइट का थोड़ा इशू रहा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और आगे आने वाले वीडियो में आपको कोई समस्या नहीं होगी, और खासकर आप देख ही रहे होंगे लाइट का जो भी इशू था वो मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। और आवाज़ और लाइट जो भी आपको लगे तो आप बताएं जरूर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर क्या है? अनुपात और समानुपात। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। डीएलएड को जो पेपर मैथ का जो सॉल्व करते हैं उनको डर लगता है, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप पेपर को सॉल्व करें, अगर क्वेश्चन सभी को क्रम वाइज ही सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो क्या करें, उसको छोड़ दें, उतना पेज आप छोड़ दें, बट आपको क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसको गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो और अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो भी करें, और ना आ रहा हो गलत सलत कुछ भी करें, क्वेश्चन ही उतार दें, लेकिन करके जरूर है। क्वेश्चन को किसी भी हालत में छोड़े ना, और कोशिश ये करें कि 15 से 20 नंबर का बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन समानुपात और अनुपात से क्या सा है। पहला क्वेश्चन दे रहा है 221 अनुपात 289। इससे कह रहा है कि आपको अनुपात में व्यक्त करना है इसी संख्या को। तो इस तरीके से लिखा होगा, आपको इसी को इस तरीके से लिखना है 289। और ये मुझे मालूम है 289 किसका फैक्टर है, मेरा 17 का स्क्वायर है, तो ये 17 टाइम तो कट ही जाएगा। अब ऊपर देखते हैं कट रहा है या नहीं, तो 17 एकम 17, 5 बचा 17 3 51, तो हमारा 13/17 आ जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 13:17। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर का अनुपात। तो देखिए, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। पहले लिख लें 60 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, पहले आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा सेंटीमीटर में, तो ये भी मुझे सेंटीमीटर में ही बनाना होगा। तो ये हमारा 1 मीटर की जगह कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अनुपात में बनाना है, तो 60/100, इसको अगर कर रहे होंगे तो ये हमारा 3 और ये हमारा 5, हमारा आंसर होगा 3/5, और इसको 3:5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, तो आप इसको नोट भी करते चलें और समझते भी चलें, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है कि 5:8 या 11:14 में कौन सा अनुपात बड़ा है। अब इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 अनुपात में जो चीज लिख लो उसको अपॉन में लिख लो, या 11/14। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, इनमें से बड़ा निकालना है, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इन दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और इसको देखिए काटिए कितने बार जा रहा है, ये 8 7 56, तो इसका मल्टीपल 7 में हो जाएगा, तो 7 7 35 आ गया ये हमारा। और इसका कितना आ जाएगा आपका 14 चौको 56, तो ये 4, तो 11 चौको 44। अब देखिए ये आपका क्या लिख लेंगे हम, 35/56 लिख सकते हैं इसको हम, और इसको क्या लिखेंगे 44/56, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको देखने में ही लग रहा हो ये मेरा क्या है, हर समान होने पर ऊपर वाली जो संख्या होगी, जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप चाहें तो ये ही बड़ी हो जाएगी, ये इस तरीके से। और अगर लिखने का तरीका आप चाहें तो 5/3 ग्रेटर देन 11/14, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से सभी को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अगला कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात कितना है। 2 संख्याओं का अनुपात है आपका 8:5 है, यदि छोटी संख्या
छोटी संख्या 12:5 है तो बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम कहें ये 8x मान लो इसको और ये मान लो 5x, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे किस तरीके से लिख लेंगे, 8x बटे 5x बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे संख्या मुझे निकालनी है, बड़ी संख्या बटे छोटी, x कैंसिल भी हो जाएगा आपका, और छोटी संख्या के सामने छोटी लिख देंगे, कितनी संख्या आपकी 12.5, ठीक है। तो हम निकाल रहे होंगे इसको, ये आपका हो जाएगा बड़ी बराबर, इसका इसमें आप मल्टीपल कर दोगे, 12.5 बटे 5, इसको काट लो, 5 टाइम जाएगा, सॉरी 25 टाइम जाएगा, 2.5 टाइम जाएगा। इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो ये आपका बड़ी संख्या कितनी आ रही होगी, 20 आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से निकाल लीजिए, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है यदि, दो संख्याओं का अनुपात ये है यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मान, दोनों संख्याओं का मान, तो देखिए डिफरेंस ही तो हमारा ये है। तो अगर हम कहें ये मेरा कितना है 11x, ये मेरा 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, वो दे रहा है मुझे 7.5, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम इस हिसाब से देखें 5x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7.5, तो x बराबर अगर निकाल रहे होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 15×75 मतलब 1.5, x की वैल्यू आ गई 1.5। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों संख्या है इसको निकालना है, तो 11x इंटू 1.5 हो जाएगा हमारा पहली संख्या, और 6 इंटू 1.5 भी हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 का आधा जोड़ोगे कितना 5.5, 5.5 11 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 और 5 16, 16.5, यानी कि ये आ जाएगा पहली संख्या। दूसरी किसमें करेंगे तो 6 कम 6 और 6 का आधा जोड़ेंगे 9, ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो ये आपका अनुपात के जो भी क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट मैंने करा दिए हैं, और नेक्स्ट में आपका समानुपात के जो है वो थोड़ा मैं कल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। चलिए आपके लिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।